Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to online classes. Assalamu alaikum, dear students. Open your books, Oxford Modern English, and lesson number porthole 4, page number 33. And today we have to start the translation and words meanings of this lesson. आज हम इस lesson के अच्छी तरह से words meanings को understand करेंगे और lesson की translation को भी करेंगे, सीखेंगे. इसके लिए आपने हाथ में पेंसिल पकड़ लेनी है और स्टार्ट कर देना है, साथ ही लिखना. वर्ड्स टू नो में है ब्लेजिंग. पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि पोथोल का क्या मीनिंग होता है. पोथोल का मतलब होता है कि शगाफ, ठीक है, कोई दरार पड़ जाना किसी भी जगह पे जो ज़मीन में कोई दरार पड़ जाती है उसको कहते हैं, ठीक है, दरार या शगाफ, ठीक है, पोथोल. तो इसके वर्ड्स मीनिंग्स को हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं. पहले लर्न करते हैं. ब्लेजिंग, चमकता दमकता हुआ, ठीक है. शाइनिंग ब्राइटली एंड हॉट, और बहुत ज़्यादा गर्म, ठीक है. कंपोस्ट, खाद, जो कि खाद यूज़ होती है ज़मीन को जरखेज़ बनाने के लिए. फाइनली, आखिरकार. गैपिंग, खुला. ऑन कमिंग, आता हुआ यानी कि करीब आता हुआ. रैग्स, फटे पुराने कपड़े. शेल्टरिंग, ढांपना. स्टक, जम जाना. स्वर्व, सिमत बदलना. विक्टिम, शिकार होना, ठीक है. इनको आपने अच्छी तरह से लर्न कर लेना है और इसी तरह से आपने भी राइट कर लेना है. नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इसकी ट्रांसलेशन. फाइजा लुक्ड आउट ऑफ हर बेडरूम विंडो. फाइजा ने अपने बेडरूम की खिड़की से बाहर देखा. अनदर कार वाज स्टक इन द रोड. एक और कार सड़क पे जो है टकरा गई थी यानी कि फंस गई थी, ठीक है. स्टक होता है जम जाना, आपको बताया, ठीक है. और लेकिन यहाँ पे ये स्टक मीनिंग सेंटेंस के अकॉर्डिंग वर्ड्स के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं. स्टक इन द रोड, रोड पे फंस गई थी. द ड्राइवर एंड एन ओल्डर मैन वर चेंजिंग वन ऑफ द फ्रंट व्हील्स. ड्राइवर और एक बूढ़ा आदमी जो है वो गाड़ी के सामने वाले पहिए, ठीक है, वो बदल रहे थे. फाइजा वॉच्ड एज द मैन वर्कड इन द ब्लेजिंग सनशाइन. फाइजा देख रही थी कि वो लोग कैसे इतनी सख्त गर्मी में काम कर रहे थे. अ वुमन एंड टू चिल्ड्रन वर सिटिंग बिसाइड द रोड अंडर अ ट्री. एक औरत और दो बच्चे सड़क के साथ दरख्त के नीचे बैठे थे. शेल्टरिंग फ्रॉम द सन, सूरज से बचते हुए. फाइजा स्विच्ड ऑन हर कंप्यूटर. फाइजा ने अपना कंप्यूटर ऑन किया, जैसे कि ये आपको पिक में नज़र आ रहा है. शी ओपन हर कैलेंडर. उसने अपना कैलेंडर ओपन किया. एंड बिगेन मेकिंग नोट्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर. और एक शीट पे उसने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिए. सो मैनी एक्सीडेंट्स इन जस्ट 2 वीक्स. सिर्फ 2 हफ्तों में इतने ज़्यादा हादसात. सेड फाइजा टू हर सेल्फ. फाइजा ने अपने आप से कहा, समथिंग मस्ट बी डन, कुछ तो ज़रूर करना चाहिए. The road is too dangerous for the children of the kindergarten next door. ये सड़क जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है छोटे बच्चों के लिए. फाइजा लुक्ड आउट ऑफ द विंडो अगेन. फाइजा ने दोबारा से खिड़की से बाहर देखा. द मैन हैड फिक्स्ड द व्हील एंड वर वाइपिंग देयर हैंड्स ऑन सम ओल्ड रैग्स. आदमियों ने अपने जो पहिए हैं वो फिक्स कर लिए थे और वो अपने हाथ फटे पुराने कपड़ों से साफ कर रहे थे. द वुमेन एंड चिल्ड्रन वर इनसाइड द कार. औरत और बच्चे कार के अंदर थे. सून द कार ड्रोव अवे. जल्द ही गाड़ी चली गई. द बिग पोथोल इन द रोड लाइक अ गैपिंग माउथ. बहुत बड़ा गहरा शगाफ था रोड में एक खुले मुंह की तरह. वेटेड डार्कली फॉर इट्स नेक्स्ट विक्टिम. ये अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा था. फाइजा रिटर्न्ड टू हर कंप्यूटर एंड रॉट अ लेटर. फाइजा अपने कंप्यूटर की तरफ वापस आई और एक खत लिखा. अ वीक वेंट बाय. एक हफ्ता गुजर गया. 3 वीक्स वेंट बाय. 3 हफ्ते गुजरे गए. फाइजा वेटेड एवरी डे फॉर रिप्लाई टू हर लेटर. फाइजा ने हर दिन अपने खत के जवाब का इंतज़ार किया. नो रिप्लाई केम. कोई जवाब नहीं आया. एवरी डे, हर रोज़. फाइजा मेड अ न्यू एंट्री इन हर एक्सीडेंट लॉग. अपने एक्सीडेंट लॉग में वो एक मज़ीद एंट्री करती जाती. ऑटो स्टक के ऑटो फंसा. साइकिलिस्ट फॉल्स इनटू द गटर के साइकिल सवार जो है वो गटर में गिरा. मैन इंजर्ड. आदमी जख्मी हुआ. बास्केट्स फॉल इनटू रोड. टोकरियाँ रोड पे गिर गई. लॉरी हैज़ अ पंक्चर. लॉरी पंक्चर हो गई. दैट्स इनफ. ये बहुत हो चुका. सेड फाइजा टू हर सेल्फ. फाइजा ने अपने आप से कहा, आई एम नॉट वेटिंग अ मोमेंट लॉन्गर. मैं एक लम्हा भी इंतज़ार नहीं कर रही. फाइजा फाउंड अ बास्केट. फाइजा ने एक टोकरी ढूंढी. एंड फिल्ड इट विद सॉइल फ्रॉम हर गार्डन. और उसे अपने बाग में से मिट्टी से भरा.
She packed some compost into a bag. उसने कुछ खाद भी अपने बैग में डाली. बैग कोई थैला या कोई शॉपिंग बैग उसने लिया और उसमें डाली. She carefully dug out a few small flowering shrubs and put them in a bag. उसने कुछ जड़ी बूटियां भी उतारी और उन्हें भी अपने बैग में डाला. She filled an old watering can with water. उसने एक बहुत पुराना कैन जो है वो पानी से भरा. Then she found 3 long lengths of wood. फिर उसने लकड़ी की 3 बड़ी जो हिस्से थे वो उठाए. And some board pins और कुछ board pins भी उठाए. She placed the items near her front door. उसने ये सारी चीज़ें अपने घर के सामने रखी. Back in her room. अपने दोबारा अपने कमरे में. Faiza found 3 large sheets of cards. फाइजा ने 3 बड़ी कार्ड्स के शीट्स के कार्ड्स हासिल किए. शी began to write and draw on them. वो उन पे लिखना और ड्राइंग करना स्टार्ट हो गई. इन द इवनिंग शाम में फाइजा collected all the things. फाइजा ने तमाम चीज़ें जमा की and took them out into the साइड ऑफ द रोड. और इन सब चीज़ों को लेके वो रोड के सड़क के साइड पे चली गई. शी फिक्स्ड 2 ऑफ द शीट्स ऑफ कार्ड्स. उसने कार्ड की 2 शीटें फिक्स कर दी. 2 पीसीस ऑफ वुड. 2 लकड़ी के 2 हिस्सों के साथ. शी ग्रोप्ड देम अप विद स्टोन्स. उसने उनको पत्थरों के साथ बांध दिया. एट ईच एंड ऑफ द रोड. दोनों सड़क के दोनों हिस्सों की तरफ से. द साइंस सेड. जो साइंस था जो उसने लिखा हुआ था वो लिखा हुआ था रोड क्लोज्ड के सड़क बंद है. फाइजा वेंट बैक टू द बिग पोट होल एंड एम्प्टीड द बास्केट ऑफ सॉइल इनटू इट. फाइजा जो गहरी दरार थी या शिगाफ था, ठीक है, पोट होल मैंने आपको बताया बड़े सुराख को शिगाफ को कहते हैं, दरारों को. वो बड़े शिगाफ की तरफ गई और अपनी जो मट्टी की बास्केट थी, टोकरी थी, उसे खाली किया. शी एडेड द कंपोस्ट एंड मिक्सड इट ऑल टुगेदर. और उसने उसमें खाद मिलाई और उसको अच्छी तरह से मिक्स किया. शी प्लांटेड द श्रब्स. उसने ये बूटियाँ लगाईं, यानी कि छोटे जो पौधे हैं जैसे कि ये देखें लगा रही है. एंड वाटर्ड देम. और उनको पानी दिया. शी देन पुश्ड द 3rd पीस ऑफ वुड इनटू द सॉइल. फिर उसने लकड़ी का तीसरा हिस्सा भी मट्टी में दबाया. एंड पिंड द लास्ट शीट ऑफ कार्ड टू इट. और उसने आखिरी जो शीट थी कार्ड की बनी हुई वो उसने लगाई इस पे. ऑन इट वाज अ कलरफुल साइन. जिस पे बहुत कलरफुल साइन था. फाइजा रिमूव्ड द रोड क्लोज्ड साइन एंड वेंट होम. फाइजा ने रोड क्लोज्ड वाला जो ये साइन जैसे कि आपको इधर नज़र आ रहा है वो उतारा और घर चली गई. शी लुक्ड आउट ऑफ द विंडो. उसने खिड़की में से देखा. देयर वाज नो पोट होल इन द रोड नाउ. अब सड़क में कोई शिगाफ नहीं था. इन इट्स प्लेस वाज अ लवली लिटिल गार्डन. उसकी जगह अब एक बहुत प्यारा छोटा सा बाग था. सून अ लार्ज क्राउड गैदर्ड. जल्द ही एक बहुत बड़ा हजूम इकट्ठा हुआ. पीपल स्टॉप्ड टू लुक. लोग देखने के लिए रुके. द चिल्ड्रन फ्रॉम द किंडर गार्डन स्टॉप्ड टू लुक. बच्चे जो हैं वो किंडर गार्डन से भी देखने के लिए रुके. वैन ट्रैफिक पास्ड अवे. जब ट्रैफिक गुजर गया. ड्राइवर्स स्माइल्ड एंड स्लोड डाउन. ड्राइवर्स मुस्कुराते और आहिस्ता चलाते, यानी जो कुछ भी वो चला रहे होते थे, ड्राइव कर रहे होते थे, वो स्लो कर लेते और मुस्कुराते. दे ड्रोव केयरफुली राउंड द गार्डन. वो बाग के गिर्द बहुत केयरफुली, बहुत एहतियात से ड्राइव करते. द नेक्स्ट मॉर्निंग. अगली सुबह. अ मैन विद अ कैमरा अराइव्ड. एक आदमी कैमरे के साथ वहाँ आया. ही टुक लॉट्स ऑफ फोटोज ऑफ फाइजास पोर्ट होल गार्डन. उसने फाइजा के छोटे से बाग की बहुत ज़्यादा से तस्वीरें ली. शॉर्टली आफ्टर दैट द पिक्चर्स अपीयर्ड इन द न्यूज़पेपर. जल्द ही उसके बाद वो तस्वीरें अखबार में आईं. द चीफ ऑफ पुलिस अराइव्ड टू हैव अ लुक. पुलिस का जो चीफ एग्जीक्यूटिव था वो इसको देखने के लिए आया. इवन द मेयर केम. यहाँ तक कि मेयर साहब भी आए. फाइजास लिटिल गार्डन वाज मूव्ड टू द साइड ऑफ द रोड. फाइजा का छोटा बाग जो था वो सड़क के साइड पे कर दिया गया. द पोर्ट होल वाज फाइनली फिल्ड. जो शगाफ था वो आखिरकार भर दिया गया. एंड अ शाइनी न्यू सरफेस वाज पुट ऑन द रोड. और एक बहुत चमकदार सतह जो है वो रोड पे बना दी गई. द गार्डन टुडे इज कॉल्ड फाइजा गार्डन. अब ये बाग फाइजा बाग कहलाता है. एंड इट इज़ फुल ऑफ लवली फ्लावरिंग श्रब्स. और ये बहुत खूबसूरत फूलों वाली बूटियों से सजा हुआ है. ये आपकी कंप्लीट स्टोरी है. इसके वर्ड्स मीनिंग्स को आपने अच्छी तरह से लर्न करना है और ट्रांसलेशन अच्छी तरह से लर्न करनी है.
जो समझ ना आए आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।